नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय हिंद सभी प्यारे साथियों को, सभी राज्य के बच्चों को जय हिंद। मेरे बच्चों तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बढ़िया है एकदम। राधे राधे, गुड आफ्टरनून, जय भीम प्यारे साथी, एकदम बढ़िया है सब लोग अच्छे से। नमस्ते भाई, राम राम। चलिए सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया से हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, सब लोग अपना अपना आंसर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना? और बहुत अच्छे से आंसर देना बेटा, फिर बाद में आपकी कमेंट होती है कि सर इसको देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, है ना? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर आंसर दिया करो। भले ही 5 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा लग जाए, लेकिन आंसर उतना ही जल्दी आएगा, ठीक है? चलिए जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। आइए बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये बेटा होमवर्क क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अनुयायी कौन होता है? अनुयायी होता है मानने वाला। मान लीजिए मैंने आपसे कोई बात बोली, आपने उस बात को मान लिया और अपने जीवन में प्रयोग करना आपने शुरू कर दिया, तो आप उसके अनुयायी हो गए, है ना? और आपने नहीं माना तो बेटा आपने फिर उसका विरोध किया, आपने उस बात का उल्लंघन किया, जिसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही था, ठीक है? वेरी गुड। अब चलते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए बेटा कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, कल एक वर्तनी को लेकर के बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे, है ना? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे मेरे बच्चों। तो बेटा वो वर्तनी क्या थी? स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति, ठीक है? एसएससी जीडी ने बेटा इस क्वेश्चन को 2021 की एक सेकंड शिफ्ट थी, उसमें पूछा था, ठीक है? तो याद रखना बेटा, स्वामी भक्ति आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही लिखना। बुक में कुछ बच्चे बता रहे थे भैया बुक में जो लिखी हुई है वो इस प्रकार लिखी हुई है, स्वामी भक्ति, है ना? ऐसे लिखी हुई है। तो बेटा ये वर्तनी आयोग के द्वारा बिल्कुल गलत ठहराई हुई है, नहीं मानी गई है। बहुत बड़ी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्वामी भक्ति ऐसे ही लिखना, याद रखना। तो मेरे बच्चों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है कौन सा होगा? तो सब बच्चे बताइए भाई कौन सा वर्तनी शुद्ध है और इसमें अशुद्ध है? बोलो बच्चों। तो बेटा 36% ए बता रहे हैं, 18% बी बता रहे हैं, है ना? 29% सी बता रहे हैं और डी 16% बता रहे हैं। अरे भाई आशीर्वाद तो बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। दूरदर्श भी बिल्कुल सही है। यदि इसे पारलौकिक, तो मेरे बच्चों पारलौकिक शब्द भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना? और यदि यहाँ पर त्रुटि है तो वो आंसर नंबर बी वाले भाग में है, जहां पर बेटा मूर्धा वाला शय बना हुआ है। इसकी जगह जो शय बनेगा वो तालु वाला बनेगा, जिसमें बड़े शय की आवाज आएगी, ठीक है? तो मेरे बच्चों निश्चेत होता है शब्द, निश्चेत, निश्चेत, ठीक है? ऐसे लिखेंगे। वेरी गुड, ध्यान रखना अच्छे से। बी आंसर लगाना है, लॉक करना है, ध्यान रखना बच्चों, गलत कर देंगे वरना। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर आपका सही होगा। बहुत कम बच्चों का आंसर मिला, है ना? ध्यान रखना, मात्र 18% बच्चों ने इसे आंसर किया है। अब देख लीजिए, आप लोग सिर्फ तुक्काबाजी करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना सो, ओके? वरना दोस्त गलत की तरफ जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना? चलिए, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है बेटा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होता है? आपको पता है प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद थे? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद थे। संज्ञा के कितने भेद थे बेटा? 5, ठीक है ना? आधुनिक हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आधुनिक हिंदी में कितने हैं भैया? आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद बच्चों कितने हैं? आपका आंसर होगा 3, ठीक है ना? किन दो संज्ञाओं को नहीं मानता? ये कहता है जी द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। लेकिन मेरे बच्चों नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं तो 5 बता देना, टेंशन फ्री हो जाना, ठीक है? तो बेटा बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? एक बार बताएंगे, बापा होगा, बापती होगा, बपूता होगा। आंसर आपको लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, डी वाला आंसर, बपूती होगा मेरे भाई, डी। 60% आंसर आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वर्तनी से अच्छा आंसर तो यही दे दिया आपने, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर डी आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, अपादान कारक से है। अपादान कारक में उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होता है? ठीक है, अपादान कारक होना चाहिए, उत्तम पुरुष होना चाहिए, बहुवचन रूप होना चाहिए। तो उनसे संबंधित सारी शर्तों को जो लागू कर रहा है वो विकल्प बताइए कौन सा होगा, ठीक है ना? तो अपादान आपको पता है मेरे बच्चों, से कारक की विभक्ति होती है, अपादान की होती है। और अपने लिए जब हम कहते हैं तो हम बहुवचन रूप में, एक वचन में तो मैं बोला जाता है और बहुवचन में प्यारे बच्चों हम बोला जाता है। हम सब घूमने जाएंगे, है ना? तो मेरे बच्चे उत्तम पुरुष हो गया, बहुवचन हो गया आपका हम, और से आ गया मेरे बच्चों अपादान कारक, तो इसके पीछे से लग गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, बिल्कुल राइट। कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? बी वाला, जिसका 41% मात्र आंसर आपने दिया है, 41%, ठीक है? बड़ा कम आंसर है, सोचकर आंसर देना है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों आपके सामने, ये बेटा विशेषण से। विशेषण कहते किसको हैं आपको अच्छे से पता होगा मेरे प्यारे बच्चे। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा कॉमा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते बच्चों। तो बेटा आपको पता है इसमें क्या बोला गया? श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। तो भैया इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? सु का मतलब होता है बेटा अच्छा, जिसको आप कह सकते हैं योग्य। वर माने होता है पति, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों जब हम किसी के बारे में अच्छाई, बुराई, भलाई, आकार, रंग, रूप, दोष बताते हैं तो वहां गुणवाचक का बोध होता है। आपको अच्छे से याद रखना है। आंसर नंबर बी वाला मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही होगा, आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है, ओके? अब तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा, कि ये बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। चारों भेद आपके सामने है, ये वाले, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना? ध्यान रखना अच्छे से, कोई भी गलत मत करना क्वेश्चन को, सारी चीजों को अच्छे से ध्यान से समझकर बोलना, ठीक है? जैसा कि कल एक बच्चा बोल रहा था, क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, है ना? तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, मैं अपनी जान पूछकर तो आपको एक भी चीज गलत नहीं पढ़ा सकता, चाहे मुझे जमीन में जिंदा क्यों न गाड़ दिया जाए, ठीक है? लेकिन अपने शब्दों का आप मोल, अपने शब्दों को अपनी सोच समझ कर करते हैं तो अच्छी बात है ना दोस्त? लेकिन मैं अपनी कलम से कभी ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे से गलती हो भी गई होगी, तो उस गलती को मैं सबके सामने स्वीकार करने में भी पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है? आप सबको समान समझते हैं, ये गलत बात है। सीमा गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? कुछ लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं, लेकिन मैं इस बात में कोई बेइज्जती नहीं समझता, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, कंप्यूटर नहीं हूं, गलती मुझसे हो सकती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है? लेकिन उस गलती को मैं ना स्वीकार करूं, ये सबसे बड़ी मेरी मूर्खता होगी, है ना?
चलिए, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है वो बताइए आप मुझे। तो बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी हमारे व्यक्तिगत कार्य होते हैं, चलना, घूमना, दौड़ना, नाचना, है ना, मुस्कुराना, ये सभी अकर्मक क्रिया होती हैं। लेकिन पढ़ना, लिखना, है ना, गाना, ये सब सकर्मक क्रिया होती है बच्चों। और क्रिया से पहले, जब भी आप क्रिया से पहले ये पूछना चाहेंगे, उत्तर लेना चाहेंगे कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो बच्चों मैंने कहा सीता गाना गा रही है, तो बेटा गाना गा रही है, ये गा जो रही है ना, ये मेरे बच्चों क्रिया है ना, और रही है क्या है, ये बेटा सहायक क्रिया है। ये क्या है, सहायक क्रिया। और मैंने आपसे पूछा कि भाई वो क्या गा रही है, तो आपने आंसर दिया कि सर वो गाना गा रही है, तो बेटा ये कर्म हो गया। क्रिया से पहले यदि क्या लगाकर आपको उसका उत्तर मिल जाए या पूछने से आपको आंसर का पता चल जाए, तो मेरे बच्चों याद रखना वो आपका कर्म होता है। और जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया तीनों बच्चों होते हैं, वो बेटा सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। अच्छे से याद रखना। आंसर नंबर आपका डी वाला लॉक हो जाएगा। अनेकार्थक क्रिया एकर्मक क्रिया नहीं होगी। पूर्वकालिक क्रिया बेटा वो होती है जब एक क्रिया समाप्त करके उसी समय कर्ता दूसरी क्रिया शुरू करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राजेश पढ़कर सो गया, जैसे एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा, राजेश पढ़कर सो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले उसने पढ़ने का कार्य किया, फिर सोने का कार्य किया। तो पहला वाला कार्य पूर्वकालिक होता है, दूसरा कार्य बेटा पहला वाला जो कार्य होता है वो पूर्वकालिक क्रिया की तरफ जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपको इस प्रकार याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए बच्चों। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको जैसा पता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और बेटा क्रिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और प्यारे साथी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। याद रखना इन बातों को। और बेटा जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, तो वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे। तो बेटा जब हम कभी किसी से कहते हैं कि मुझे भी थोड़ा समय लगेगा या मैं भी देर से पहुंचूंगा, तो वहां पे एक टाइम का बोध होता है, एक बेटा काल का बोध होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना इस बात को। ओके, तो बी आंसर लॉक कर देना। और यदि आपको ये पता लगे राम ऊपर बैठकर पढ़ रहा है या राम छत पर बैठकर पढ़ रहा है, तो बेटा छत जो होगी वो स्थान होगी, और मैंने कहा कि राम धीरे धीरे बोल रहा है तो वो रीति होगी, और मैंने प्यारे बच्चों कहा कि राम कुछ खा रहा है तो परिमाण होगा। ठीक है ना। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, एक बार सब लोग बताइए। दाता बेटा संस्कृत भाषा का शब्द होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है देने वाला, देने वाला। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है देने वाला। तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, एक बार सभी लोग बताएंगे। तो बेटा दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। जो आंसर नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको दिया हाथी का स्त्रीलिंग बताइए, बेटा नेता का स्त्रीलिंग बताइए, अभिनेता का बताइए। चलो भाई सब लोग बताओ। शेर का बता दीजिए मेरे बच्चे, कोयल का पुल्लिंग बता दीजिए। चलो सब लोग बता दो जल्दी से मुझे एक बार। हाँ सब प्यारे बच्चे बताएंगे हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है मेरे बच्चों, बेटा हथनी बताना, हथनी। हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथनी। ठीक है, नेता का मेरे बच्चों नेत्री बताना। और कभी बेटा आपको हथनी ऐसे लिखा मिल जाए ना ऐसे, तो मेरे बच्चों ये वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है। अभिनेता का क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। राजनेता का राजनेत्री। शेर का क्या हो जाएगा बेटा, शेरनी। चलो कोयल का बता दीजिए आप मुझे, कोयल का स्त्रीलिंग बता दीजिए, सॉरी पुल्लिंग। कोयल का पुल्लिंग बता दो भाई। नायक का नायिका हो जाएगा भाई। कोयल का पुल्लिंग बताइए अच्छे से, बोलो बच्चों। कोयल का पुल्लिंग शब्द बताना है, पुरुष जाति का बोध कराओ कोयल का क्या होता है। तो मेरे बच्चों याद रखना कोयल स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके आगे आप नर और मादा लगाकर डिफाइन कर सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि कोयल का पुल्लिंग बताओ तो नर कोयल। क्या बताएंगे आप लोग, नर कोयल। ये बात मैंने आपको समझाई भी थी पहले। ठीक है ना। और यदि मान लीजिए मैंने आपसे कहा मच्छर का स्त्रीलिंग बता दीजिए, मच्छर का, तो क्या बताएंगे आप लोग, मादा मच्छर। मच्छर का स्त्रीलिंग क्या बताएंगे आप मुझे, मादा मच्छर। ठीक है बेटा, मैंने आपसे कहा तोता का स्त्रीलिंग बता दो भी मुझे, तोता पुल्लिंग शब्द होता है, तो तोता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताएगा कोई बच्चा, जल्दी से बताना भाई। तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तोता पुल्लिंग होता है क्योंकि। छोटू चलिए क्वेश्चन नंबर आता है मेरे बच्चों 8। दिए गए वाक्य का कारक क्या कीजिए, कौन सा, ए रमेश यहां आओ। बताइए मेरे बच्चे, ए रमेश यहां आओ। क्या आंसर होगा बच्चों, बताइए कौन सा कारक याद कीजिए, ए रमेश यहां आओ। तो मेरे बच्चों जब आप किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, है ना, किसी को संबोधित करते हैं, तो वहां पर एक ही आंसर आपका होता है, वो होता है संबोधन कारक। क्या होता है वो, संबोधन कारक होता है, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, किसी को जोर से आवाज मारने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना भाई, गलत मत करना। ठीक है, अधिकरण कारक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों तत्सम तद्भव से। कुछ ही शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। और एक बात अच्छे से याद रखना, जहां पर आपको ख और छ मिले, तो लेकिन बच्चों इनको आप दोनों को किसमें बदलते हैं, छह छत्रिया में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा, कुछ ही का। और बेटा इसके साथ ही मुझे आप लोग करोड़ का तत्सम भी बताइए, करोड़ बेटा लाख का भी बता दीजिए, गेहूं का बता दीजिए, चलो इनका भी बताना है ना। तो बच्चों कुछ ही का तत्सम तद्भव होता है कोख, है ना। आंख बच्चों तत्सम शब्द है, इसका बेटा तद्भव हो जाएगा आंख। जहां पर चंद्र बिंदु लगा होता है वो तद्भव होते हैं। जैसे आंख है, इसका तत्सम बनाओगे तो बेटा अनुस्वार और आत्र, और कक्ष जो है ये तत्सम शब्द है अपने आप में। ठीक है ना, वेरी गुड। क्योंकि छह छत्री आ रहा है, छह छत्री वाले सब तत्सम होते हैं, वेरी सिंपल सी बात है। तो मेरे बच्चे करोड़ का तद्भव तत्सम क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, कोटि होगा बेटा, कोटि। करोड़ का तत्सम कोटि। लाख का तत्सम क्या हो जाएगा बच्चों, लक्ष्य। क्या हो जाएगा, लक्ष्य। गेहूं का हो जाएगा बेटा गोधूम। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड, अच्छे से ध्यान रखना, गलत मत कर देना। ठीक है भाई। हाँ, अजवाइन का क्या होता है बेटा, अजवाइन का तत्सम यवनिका, है ना। हल्दी का हरिद्रिका, हरिद्रा। अदरक का अर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 10। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है, बताइए बच्चों। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है, एक बार सब लोग बताएंगे। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है, एक बार अच्छे से बताइए। किवाड़, तो भाई तुम्हें पता है किवाड़ को हम तत्सम में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कपाट कहते हैं मेरे भाई, कपाट।
कहते हैं नहीं कहते हैं कपाट? और किवाड़ क्या है भाई? किवाड़ तो तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक कर दीजिए। तो मेरे बच्चों सब मुझे पलंग का तत्सम बताएंगे। पलंग का, पलंग को तत्सम में क्या बोलते हैं आप लोग? बोलो भाई। और बेटा कपड़ा का बताना, कपड़ा। कपूर का बताइए, बताइए चलो क्या बोलेंगे? तो मेरे भाई अच्छे से ध्यान रखना, पलंग को प्यारे बच्चों पर्यंक कहा जाता है, ठीक है। कपड़ा को बेटा करपट कहते हैं, ठीक है। कपूर को प्यारे बच्चे कर्पूर कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? ऐसे आप ध्यान रखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक कर दीजिए भाई। तद्भव था किवाड़, तो अच्छे से ध्यान रखना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 11। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। बोलो बच्चों, सब बच्चे बताएंगे भी एक बार अच्छे से। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, तो सभ्य का विलोम क्या होता है बच्चों? बोलिएगा एक बार। और प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, सभ्य का बेटा असभ्य तो आपको दिया हुआ है, अच्छी बात है, आपने एकदम पकड़ लिया। लेकिन सपोज करो कभी सभ्य की जगह असभ्य ना मिले, तो मेरे बच्चों आपको बर्बर अवस्था मिलती है, बर्बर लिखा मिलेगा, बर्बर, है ना। ध्यान रखना, यदि असभ्य ना दे एग्जामिनर तो बेटा आपको बर्बर लिख कर देगा, ध्यान रखना, इसको लगा देना। ओके मेरे बच्चे, भद्र का विलोम क्या होता है? अभद्र होता है, अभद्र, ठीक है ना। शील का बेटा अशील कर दीजिए, अशील, ठीक है ना। शालीन का बेटा उग्र कर दीजिए, शालीन का उग्र कर दीजिए। उग्र का सौम्य भी मिलेगा आपको, उग्र का सौम्य भी मिलेगा आपको, कभी ये सोचो, ठीक है। और बेटा शालीन भी वो व्यक्ति होता है जो बड़ी शांति स्वभाव से बात करता है, सौम्यता होती है। उग्र वो व्यक्ति होता है गुस्से वाला, एकदम उग्र अवस्था में उग्र रूप बात करके धारण करके बात करता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना इन सारी चीजों को। ओके तो भैया डी आंसर आप लोगों को लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। सब लोग मुझे बताएंगे नास्तिक का विलोम क्या होता है? चलो नास्तिक का बता दीजिए। मांसाहारी का बता दीजिए बेटा, मांसाहारी का, मांसाहारी का विलोम बताओ भी सब लोग, लिख कर दीजिए जल्दी से आंसर। चलो अनुकूल का बता दीजिए, अनुकूल का विलोम, अनुकूल का विलोम बताओ बच्चों। तो भाई मांसाहारी का क्या हो जाएगा? शाकाहारी। नास्तिक का हो जाएगा भैया आस्तिक। नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। आस्तिक होता है जो भगवान को मानता है। मांसाहारी जो मांस खाता है। शाकाहारी जो अपना साग सब्जी खाता है, ठीक है। अनुकूल बेटा वो है जो आपके हिसाब से है, आपके पक्ष की बात है, वो अनुकूल है, नहीं है तो प्रतिकूल हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, प्रतिकूल, ठीक है बच्चा। बेटा मैंने आपसे कहा अति का विलोम क्या बताएंगे? अति का विलोम अल्प बताएंगे, ओके ठीक है। याद रखना, लेकिन अतिवृष्टि क्वेश्चन आता है बेटा विलोम पूछने के लिए, तो ज्यादा वर्षा बहुत वर्षा होती है अतिवृष्टि, और उसके लिए अनावृष्टि आपको ध्यान रखना है, ओके अच्छे से याद रखो भाई। चलो अगला क्वेश्चन आया है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म, युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, सुम्मिलित नहीं है। और प्यारे साथी जैसा कि आप जानते हैं कल है बेटा 25 दिसंबर, है ना, कल 25 दिसंबर है, जिसके लिए बच्चों आरडब्ल्यू ने जो एसएससी जीडी सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके लिए एक बेटा सम्मान समारोह रखा है। तो हो सकता है प्यारे बच्चों कल मैं आपकी क्लास इसको ना ले पाऊं, इसलिए मैं आपको सब कुछ सूचना दे देना चाहता हूं, ठीक है। यदि शेड्यूल होगी तो आपकी क्लास में ले लूंगा, समय यदि मेरे को मिल जाता है समय, यदि बेटा समय नहीं मिल पाया तो फिर मैं सॉरी कल क्लास नहीं, ओके। चलिए तो मेरे बच्चों अपना का पराया होता है, आस्था का अनास्था होता है, आकाश का पाताल होता है, लेकिन अग्नि का आग थोड़ी होता है। ये तो समानार्थ शब्द है, ये तो समान अर्थ देने वाला शब्द है मेरे बच्चों। अग्नि का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चे जल। क्या होता है बेटा? जल। और मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे अग्नि का तो बता दिया आपने, जल, मुझे अग्नि का विलोम बताना बेटा। अग्नि का विलोम क्या होगा? अग्नि का बता दो। और प्यारे बच्चों अग्नि का और आहूत का विलोम बता दीजिए। आहूत बुलाया हुआ, आहूत का विलोम बता दीजिए। दोनों के विलोम बता दो, चलो जल्दी से बताइए सब लोग। तो बेटा अग्नि बोला जाता है भूमि को। और एक बात ध्यान रखना वर्तनी की दृष्टि से, जैसे कल आप लोग परेशान हो रहे थे बहुत सारी कमेंट करके, अग्नि पर बड़ी वाली मिल भी सकती है आपको, छोटी भी मिल सकती है, वर्तनी की दृष्टि से दोनों को सही माना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। तो मेरे बच्चे अग्नि का होता है अंबर, अग्नि का विलोम होता है अंबर, और आहूत का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चे अनाहूत, ठीक है ना भैया। जैसे स्वामी भक्ति में कल बच्चे परेशान थे बेटा, वो एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के अंतराल में, ठीक है। बड़ी की मात्रा में चढ़ाई हुई है बुक में, वो गलती से मिसप्रिंट है, लेकिन छोटी की मात्रा होगी, ये भी ध्यान रखना, ओके। चल आगे आता है मेरे बच्चे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? एक बार बताएंगे, टीका है, व्याख्या है, दिवाली है, या सभी है? आपके सामने क्वेश्चन, सब लोगों को बताना है भैया। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला, जिसके लिए प्यारे बच्चों आप चंद्रिका भी लिख सकते हैं, चंद्रिका, ठीक है मेरे बच्चों, चांदनी भी लिख सकते हैं, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों जयोत्सना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जयोत्सना। बोलो भाई कौन सा है इनमें से? आपका आंसर क्या होगा? तो भाई 43-44% आंसर आ रहा है सभी। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, जो बेटा राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। सभी होगा, सभी होंगे ऑल, ओके ठीक है बच्चों। याद रखना बेटा टीका भी कहा जाता है, व्याख्या भी कहते हैं, तो ये बता ही दीजिए। और मेरे बच्चों कल एक बच्चे ने एक बात और बोली थी, वो भी मुझे याद है ना। तुम क्या समझते हो? मेरे पास तक बात नहीं आएगी, मैं तुम्हारी कमेंट पढ़ता नहीं हूं बेटा। दो शब्द होते हैं देखो, एक तो होता है वरिष्ठ कहा जाता है मेरे बच्चों, जलज भी कहा जाता है, जलज भी कहते हैं बेटा, पंकज भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं बच्चों, है ना। और बेटा नीरज भी कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, इंदिवर भी कहते हैं, ठीक है भाई, सतपत्र भी कहते हैं। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन बेटा रसाल नहीं बोला जाता, रसाल कहते हैं आम का पर्यायवाची होता है, आम का, ओके आम का पर्यायवाची होता है मेरे प्यारे बच्चों रसाल, जो आप जिसको आप आम कहते हैं। आम्र भी आप कहते हैं, आम्र बेटा, फल श्रेष्ठ भी आप कहते हैं, फल श्रेष्ठ, फलों का राजा होता है इसलिए उसको आप फलराज भी कहते हैं, है ना। और मेरे बच्चों शहकार भी आप इसे कहते हैं, शहकार कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी याद रखना अच्छे से, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने वाक्यांश है, जो शुद्ध न किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? नीतिज्ञ, जो नीति का ज्ञानी होता है ना भाई, कोई व्यक्ति नीति तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बाढ़ के बेटा वाक्य को शुद्ध करना है। बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए, बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, अनेक लोग तबाह हो गए बाढ़ के प्रकोप से, या बाढ़ अनेकों लोगों को तबाह करती है। तो देखो अनेकों तो मैंने आपको बताया था, देखते ही ऐसे समझो जहर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसको तो तुरंत ही काट दिया करो, क्योंकि अनेक ही बहुवचन होता है, अनेकों बेटा बहुवचन नहीं होता, है ना। ऐसे मानिए किंग कोबरा बैठा है आपकी कुंडली में, बताइए बच्चों इसमें से कौन सा विकल्प आपको बिल्कुल सटीक और सुंदर लग रहा है? तो मेरे बच्चों आपको पता है जब बाढ़ आएगी तो बेटा एक ही व्यक्ति बात है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर देता है। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, जिसका आंसर बिल्कुल सही बी वाला है मेरे बच्चों। ए मत लगा देना, सी मत लगा देना, कभी लगा दो मस्ती में आकर के, ठीक है ना। बी आंसर आपका बिल्कुल सही होता है, ओके वेरी गुड। चलिए आज की क्लास का मेरे बच्चों गृह कार्य नहीं है अभी बेटा, अभी तो होमवर्क क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अभी पहले इसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
तो भैया आइएगा, कहते हैं अनुशासन के बिना जीवन निष्क्रिय और डैश हो जाता है, सहज हो जाता है, मजेदार हो जाता है, आसान हो जाता है, बेकार हो जाता है। बताइए बेटा, निष्क्रिय मतलब क्रिया क्रिया नहीं करता और बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? बेकार हो जाता है, जिसके लिए डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ओके, जिसका 80% बच्चों ने आंसर दिया है, कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता है, डैश नहीं होता है, डैश हमें किसी भी प्रकार किसी भी कार्य को पूरा करना है। बताइए, जबकि हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है, मगर हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है, अगर हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है, या बच्चों कभी हमें किसी कार्य को पूरा करना है तो करना है और सही तरीके से अपनी रणनीति को लागू करना है, तो हमें पहले अनुशासन में रहने की डैश है। बताइए बच्चों, कौन सा आंसर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है? सारे आंसरों को रख के एक बार मन में रखा करो, आंसर दे दिया करो, मन से देखो रख करके। तो बेटा, जबकि हमें किसी कार्य को पूरा करना है, जबकि नहीं आ रहा मजा यार, मगर हमें किसी कार्य को पूरा करना है, तो बेटा यहाँ तो ये वाली शर्त आगे की लागू नहीं हो रही, बात सही लगी कहने में, है ना। और यदि हमें कोई कार्य करना हो तो हम ये बोलते हैं, अगर मुझे ये करना है तो मैं करूंगा, ठीक है, जिससे मुझे लाभ या हानि होगी वो देखूंगा खुद अपने अनुसार, है ना। तो मेरे बच्चों, हमें वाक्य में सी वाला विकल्प जब हम भरेंगे ना यहाँ पर, अगर हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है जिसका रिजल्ट हमें ही मिलेगा, करने वाले हैं क्योंकि हम पूरा करना है और सही तरीके से अपनी रणनीति को लागू करना है, तो हमें पहले अनुशासन में रहने की डैश है। क्या है बेटा? मूल्यहीन है, आवश्यक है, अनावश्यकता है, आवश्यकता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जब तक हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं लाते तब तक बेटा कोई भी चीज हमारे पास नहीं रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे बच्चों, हमें अपने अंदर एक अनुशासन लाने की तो आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। तो आंसर नंबर डी वाला आप लॉक करेंगे, तो बोलेंगे लागू करना है तो पहले हमें अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। अनुशासन चीजों को डैश बनाता है। क्या बनाता है मेरे बच्चे? दुर्गम बनाता है अनुशासन, दुर्भेद्य बनाता है, कठिन बनाता है, आसान बनाता है। यदि हम किसी कार्य को बहुत अच्छे से ढंग से सलीके से करते हैं तो वो कार्य हमारा बहुत आसान हो जाता है करने में, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आसान बनाता है। आंसर नंबर डी वाला लॉक कर देंगे। ओके, तो 93% आंसर आया है, सबसे ज्यादा आंसर आज की क्लास का, वेरी गुड। तो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने वर्तनी शब्दों पर और अच्छे से आंसर देना है। आपको मुझे खुद पकड़कर बताना है कि ये वाला गलत है, ये सही। याद देखता हूं कितना सही बताते हैं। चलिए, तो मेरे बच्चों, ये होमवर्क क्वेश्चन है, दर्शनाभिलाषी, इसका आंसर बाद में दे देना। चलिए, शुद्ध वर्तनी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो मेरे बच्चों, स्वामी भक्ति, कल एक बच्चा कह रहा था इसके ऊपर कि भैया इसमें आपको ऐसे लिखना है, स्वामी भक्ति। बेटा बिल्कुल मत लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चों। शूरपणखा ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ।